नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 16th ट्यूटोरियल के सेकंड पार्ट में। दोस्तों, लास्ट वीडियो हमने देखा कि किस तरह से एसक्यूएल इंजेक्शन को अप्लाई किया जाता है, उसके थ्योरेटिकल पोर्शन को समझा, एसक्यूएल इंजेक्शन एक्चुअली क्या होता है ये जाना। आइए आज देखते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली एसक्यूएल इंजेक्शन किस तरीके से प्रैक्टिकली किसी अटैकर द्वारा किसी डेटाबेस सर्वर पर या वेब सर्वर पर अटैक किया जाता है। तो ऑलरेडी हम ये डिटेल्स ले चुके हैं कि डेटाबेस सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर्स क्या होते हैं। तो प्रैक्टिकल्स के लिए हमें एक वेबसाइट चाहिए होगी, तो आइए कॉल करते हैं अपनी वेबसाइट्स को जो DVWA की है। तो इसका इंस्टॉलेशन हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। तो 127.0.0.1 या आप लोकल होस्ट लिख कर भी इसे इंटर कर सकते हैं। जब आपकी DVWA का सेटअप आ जाए तो इस पर क्लिक कीजिए, DVWA का सेटअप। जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा उससे आप इंटर करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन चलता है, पासवर्ड देन लॉगिन करें। जब इंटर हो जाए तो आपको अभी जो करना है वो सबसे पहले सिक्योरिटी लेवल को कम करना, हाई पे होगा उसे आप लो करके चलेंगे, सबमिट करेंगे। जो प्रैक्टिकल्स अभी आपने करने हैं वो आप देख लें यहाँ पर कि ये सिक्योरिटी लेवल अभी भी हाई है, लो सबमिट नहीं हुआ, अब लो हो चुका है। तो हमें जो प्रैक्टिकल आज अप्लाई करके देखना है वेबसाइट पर वो है एसक्यूएल इंजेक्शन का। तो एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को ऑन करेंगे। एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी ऑन होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर किसी भी आईडी को यूज़र आईडी यहाँ पर आपको सबमिट करने से आप 1 करते हैं तो यूज़र आईडी 1 सबमिट हुई, तो फर्स्ट नेम एडमिट, सर नेम उसका एडमिन है। तो जो भी आप इंटर कर रहे हैं उसका डेटा आपको शो कर रहा है कि 1 का क्या है, 2 का क्या है। अब अगर ये जो वेबसाइट है इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी ऑलरेडी है, तो अगर हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से जितने भी टेबल्स हमारे पास उन टेबल्स से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की आईडीज़ हमें लेनी है, तो हमें एक इनपुट देना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं हमारी क्यूरी जब हो कि फर्स्ट नेम और सरनेम फ्रॉम द यूज़र, वेयर एक वैल्यू दे दी है हमने इन्वर्टेड इसमें कॉमा में, और हम लेकर चल रहे हैं और 1 = 1 फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम से एक ट्रू वैल्यू है। एक ट्रू वैल्यू को जब भी हम देंगे तो हमें ट्रू रिज़ल्ट ही मिलेगा। तो हम इसी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं, हम यहाँ पर इस वैल्यू को इनपुट करेंगे। वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं हम इसे कॉपी करके, जब सारी डेटाबेस का हमें सारा डेटाबेस लेना है, आईडीज़ देखनी है एक साथ, तो आप यहाँ देख सकते हैं सारी फर्स्ट नेम और सरनेम हमें शो कर रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम शो कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम शो कर रहा है। अगर इसी तरीके से हम मान लीजिए हमारी सेकंड क्यूरी है कि हमें पता करना है कि कितने कॉलम्स तक इसका डेटाबेस है, एक टेबल में कितने कॉलम्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं, तो आप उसका पता करना हो तो आप इस कोड का यूज़ करेंगे जहाँ पे एपोस्ट्रोफी ऑर्डर बाय 1 हैश सबमिट करें। आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, कंट्रोल V कीजिए, इस फर्स्ट को आप सेकंड में चेंज कीजिए, सेकंड में चेंज करते हैं, यहाँ पर भी कोई रिज़ल्ट आपको नहीं शो कर रहा है, तो कंट्रोल V आप इसे थर्ड कीजिए। थर्ड करते हैं तो आपको ये शो कर रहा है कि अननोन कॉलम 3 इन ऑर्डर कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटाबेस है उसमें सिर्फ 2 ही कॉलम यूज़ हैं, थर्ड कॉलम है ही नहीं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन और हम डेटाबेस के बारे में जान चुके हैं। अब अगर आपको क्यूरी है और क्यूरी एक अटैकर ये जानना चाहता है कि फर्स्ट नेम और कॉलम जहाँ पे यूज़र आईडी फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉलम को लेकर शो करे, तो आप यहाँ पर जो इनपुट देंगे वो इनपुट हैश के साथ होगा। ए यूनियन सेलेक्ट 1 एंड 2। यूनियन कमांड जो होती है एक्चुअली 2 कमांड को एक साथ यूज़ करने के लिए की जाती है। तो आप इस कमांड को क्यूरी को उठाएंगे और इसे यहाँ पेस्ट करते हैं हम। एपोस्ट्रोफ यूनियन सेलेक्ट 1 एंड 2 शार्प हैश, सबमिट किया। आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम 1 एंड सरनेम सेकंड, मतलब हमारे पास 2 ही कॉलम यूज़ हो रहे हैं। एक कॉलम में नेम है और दूसरे कॉलम में सरनेम यूज़ किया हुआ है। सेकंड नेक्स्ट की हम बात करें, अगर हमें पूरा जितना हमारी मान लीजिए अगर किसी अटैकर की क्यूरी है फर्स्ट नेम सरनेम और जहाँ पर पूरा जो इस
सिस्टमेटिक जो टेबल्स इन्फॉर्मेशंस हैं, पूरी टेबल्स की इन्फॉर्मेशन, सारी टेबल्स की इन्फॉर्मेशन एक साथ लेना चाहता है, तो आपको वो इनपुट जो इनपुट किया जाएगा, जो इनपुट करेगा उस इनपुट सेक्शन से वो आप यहाँ देख सकते हैं। ए यूनियन सेलेक्ट टेबल नेम, यूनियन दिया, हम 2-3 कमांड्स को या 2-3 क्यूरीज को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। नेम, नल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड टेबल्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो इसे हम पुट करेंगे यहाँ जहाँ से यूज़र द्वारा इनपुट करवाया जाता है। वी दिया और इसे सबमिट किया। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा सिस्टमेटिकली टेबल इंफॉर्मेशन आपके सामने है डेटाबेस की। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब जो एक अटैकर द्वारा अप्लाई किया जाता है कि जब उसे पासवर्ड्स वगैरह देखने होते हैं, तो वो क्यूरी कुछ इस तरीके से अप्लाई की जाती है। ए यूनियन सेलेक्ट यूज़र पासवर्ड फॉर्म फ्रॉम यूज़र, तो हर एक यूज़र से उसका पासवर्ड्स उठाएगा। तो कंट्रोल सी किया हमने और इसे हम यहाँ सबमिट करते हैं, कंट्रोल वी दिया और यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं सबमिट किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं एडमिन है, एडमिन का जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपके सामने, से आप डिक्रिप्ट कर सकते हैं सारे यूज़र नेम और उनके पासवर्ड्स वगैरह दिए। तो दोस्तों ये था आपका DVWA की वेबसाइट पर जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए होती है। इस पर हमने स्क्रीन इंजेक्शन को ट्राई कर देखा, इसका प्रैक्टिकल सेशन देखा। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों जितना हो सके शेयर कीजिए, आपकी शेयरिंग से और भी बहुत स्टूडेंट्स ये समझ पाएंगे एक्चुअली एथिकल हैकिंग क्या होता है। अपने करियर अगर वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या पेनिट्रेशन टेस्टर के रूप में बनाना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।